नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, पटवार की वैकेंसी के संदर्भ में सभी लोगों के पास में आप लोगों के पास में न्यूज़ पहुंच चुकी है। 1963 पोस्ट पर पटवार की वैकेंसी फरवरी और मार्च में एग्जाम संभावित है। सिलेबस और विज्ञप्ति फिलहाल नई वैकेंसी की जारी नहीं हुई है, लेकिन ये 100% ही हम लोग कन्फर्म है, सभी कन्फर्म है कि पिछली पटवार की वैकेंसी में जो पटवार का सिलेबस रहा था वही सिलेबस इस वैकेंसी में रहने वाला है। तो 2019 में क्या पटवार का सिलेबस रहा, किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अगले वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम लोग सिलेबस के संदर्भ में चर्चा करें तो पहला जो पोर्शन है साथियों, उसके अंदर आप लोगों के सामने देखिए जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। यहाँ पर आप लोगों से साथियों जनरल साइंस पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों पोर्शन है। जनरल नॉलेज भी आप लोगों से पूछा जाएगा और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। यहाँ पर साथियों करंट अफेयर्स राजस्थान का भी पूछा जाता है और इंडिया दोनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाएगा। 25% में अगर हम लोग बात करें साथियों का, इसका जो वेटेज है वो 25% का वेटेज है। और क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर साथियों 38 क्वेश्चन 76 यानी 76 मार्क्स के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों हर पोर्शन में यहाँ पर 2 ही नंबर का है, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अगला ये राजस्थान जीके वाला पोर्शन है जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी चारों पोर्शन राजस्थान के है। 20% इसका वेटेज है और 30 क्वेश्चन आप लोगों से 60 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला साथियों यहाँ पर देखिए लैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों आप लोगों से पूछी जाएगी। 15% इसका वेटेज है यहाँ पर और 22 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। लगभग 10 या फिर 12 या फिर 11 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, तो इसी प्रकार से अब बार पूछे जाएंगे। 44 नंबर इसके हो जाएंगे। इसके बाद में मैथ और रीजनिंग के साथियों सबसे अधिक पटवार के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का आप लोगों का वेटेज है। 30% वेटेज है साथियों। 45 क्वेश्चन आप लोगों से 90 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसके बाद में जो 5वां साथियों जो यहाँ पर पॉइंट है वो है बेसिक कंप्यूटर का। कंप्यूटर का वेटेज 10% का है, 15% आप लोगों से पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स से ये नंबर हो जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर है साथियों वो आप लोग देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स से आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो बात करते हैं वो टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करते हैं। जनरल साइंस में क्या सिलेबस में, हिस्ट्री, पॉलिटी किस किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस हम लोगों का शामिल है, इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। हम बात करते हैं अब सबसे पहले जो जनरल साइंस और जो पहला पोर्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए साथियों यहाँ पर जनरल साइंस में आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, यानी जनरल साइंस में आप लोगों की मोटी मोटी अगर हम लोग बात करें तो विशेष रूप से बायोलॉजी को यहाँ पर जो है फोकस किया गया है। इसके अलावा रसायन विज्ञान से संबंधित भी जो तत्वों वाले जो टॉपिक है वो भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग ये मान सकते हैं कि बड़ा हम लोग ये कह सकते हैं कि तीनों ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक तीनों ही आप लोगों से पूछे जाएंगे साथियों। प्राचीन दे रखा है, मध्यकाल दे रखा है और आधुनिक वर्तमान तक की जो घटना है, यानी इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को कंप्लीट पढ़नी है, कुछ भी आप लोग नहीं छोड़ सकते। इंडियन पॉलिटी आगे दे रखी है साथियों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो केवल 2 ही टॉपिक आपके हैं, एक भौतिक विशेषताओं का टॉपिक है और इसके बाद में पर्यावरण और पारिस्थितिकी और इनके प्रभाव, यानी ज्योग्राफी जो है वो इंडिया की, उसमें केवल 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके अलावा समसामयिक मुद्दे जो कि राजस्थान और इंडिया दोनों का आप लोगों को पढ़ने हैं। आगे हम लोग बात करें, अच्छा तो ये कुल मिलाकर साथियों ये जो पोर्शन है आप लोगों का 38 क्वेश्चन का जो पोर्शन है 25%, तो ये आप लोगों का ये पोर्शन था। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान जीके के अंदर, जो कि आपका टोटल जो परसेंटेज अगर हम लोग बात करें तो 20% इसका योगदान है। 30 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाने हैं। राजस्थान जीके साथियों यहाँ पर कंप्लीट है, कुछ भी ज़्यादा छोड़ नहीं रखा है। केवल इकोनॉमी वाले जो पोर्शन है जिनको हम लोग नॉर्मली ज्योग्राफी के साथ में पढ़ते हैं, कृषि के अंतर्गत कृषि है, ऊर्जा है, ये कुछ टॉपिक जो है यहाँ पर छोड़ रखे हैं, जैसे परिवहन हो गया, तो ये कुछ टॉपिक छोड़ रखे हैं। बाकी पूरा राजस्थान जीके यहाँ पर है, जिसमें पूरा इतिहास होगा, पूरी पॉलिटी आपकी यहाँ पर है। ये एकीकरण से संबंधित आंदोलन, हस्तशिल्प, संगीत, साहित्य, देवता, धार्मिक आंदोलन, पर्यटन,
ये कंप्लीट टॉपिक है, केवल इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है वो केवल यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। तो ये कुल मिलाकर 20% जो आपका यहाँ पर पोर्शन है, 30 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो लैंग्वेज के, मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 10 या फिर 12, 11, 11 इस प्रकार के पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक इसी प्रकार से अब की बार भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब हिंदी साथियों यहाँ पर टॉपिक हमें देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंप्लीट हिंदी आप लोगों को पढ़नी है। और इसके बाद में हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी के और टॉपिक हैं, और उसके बाद में अंग्रेजी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। यहाँ पर पैसेज से संबंधित आएगा, एरर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इंटरनम, सिनोनिम, और ये कुछ क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों को अंग्रेजी को थोड़ा सा सीमित आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई डिटेल में अंग्रेजी को पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पर, तो कुल मिलाकर ये आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर 22 क्वेश्चन का ये पोर्शन था। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, जो कि सबसे बड़ा आप लोगों का पोर्शन रहने वाला है, 30%। इसके अंतर्गत आप लोग अगर देखें तो रीजनिंग के लगभग संपूर्ण टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर दे रखे, लगभग कंप्लीट रीजनिंग आप लोगों को पढ़नी है। और इसके बाद में साथ ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैथ के अंदर एवरेज है, रेशियो है, एरिया, वॉल्यूम, परसेंट, ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेथड, और ये प्रॉफिट लॉस। यानी कि आपके मैथ के अंतर्गत साथियों जो टिक्नोमेट्री वाला जो एक हार्ड पोर्शन है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक, कहने का मतलब, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उस टॉपिक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो बड़ी मैथ के भी लगभग 10-12 टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। और कुल मिलाकर ये मैथ और रीजनिंग के टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों से 45 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 30% यहाँ पर योगदान मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में पहला टॉपिक जो विशेषता वाला है, इसके बाद में रैम, रोम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वाला टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक है, और लास्ट में आपका MS ऑफिस वाला टॉपिक है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंप्यूटर है साथियों, इस कंप्यूटर में आपके जो इंटरनेट वाला पोर्शन है, वेब ब्राउजर वाला जो पोर्शन है, IT एक्ट वाला जो पोर्शन है, वो आपका यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के जो टॉपिक है वही आपके सिलेबस में है। और कुल मिलाकर 10% इसका योगदान रहने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो ये साथियों हम लोगों ने बड़ी बड़ी सिलेबस को लेकर यहाँ पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण बुक्स, कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को किस पोर्शन के लिए पढ़नी है, इसको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जुड़े रहिए आप लोग लगातार हमारे इस YouTube चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।